Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about solvency ratios. आपने साइंस की भाषा में पढ़ा होगा कि सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी वो मैटर जो कि किसी भी घुलनशील पदार्थ को आप अपने में घोल लेता है। जैसे कि हम मानते हैं कि जो पानी है वो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है। आप उसके नमक, चीनी और जितने भी और क्लोरीन है, तो ऐसे जितने भी मैटर जब वो उसमें घोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसी आइटम जिसमें कैपेसिटी है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, और जब हम इसको बिजनेस सेंस में लेते हैं तो सॉल्वेंट हम जनरली बोल देते हैं कि बिजनेस की पोजीशन सॉल्वेंट है। साउंड है, आवाज़ वाली साउंड नहीं। साउंड का मतलब सॉलिड। सॉलिड मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें थोड़े बहुत झटके आते हैं तो वो उसको ईजिली वियर कर लेता है। तो बिजनेस में जो सॉल्वेंट का मतलब है, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इज सच कि इसकी जो बिजनेस की जो एसेट्स हैं दैट आर मोर देन इट्स लाइबिलिटी, देन वी से कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, सॉल्वेंट है। अब बिजनेस में ऐसा तो होता नहीं कि आपने सारे का सारा जो पैसा वो अपनी तरफ से लगाया हो। कुछ जो अमाउंट है, कंपनियां डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दे बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ देयर बिजनेस। अब जो बोरोड कैपिटल है वो आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं। यू हैव टू पे समथिंग इन कंसिडरेशन। जिस भी बंदा ने वो अपने जो कैश है उससे वो सेक्रीफाइस किया है, तो वो समथिंग इन रिटर्न, या जिसको हम बिजनेस की भाषा में कंसीडरेशन कहते हैं, दैट इज़ एक तो होता है कि आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है टाइमली। दूसरा क्या है कि जो जितनी भी कंपनीज बोरोड कैपिटल यूज़ करती हैं तो जनरली इट इज़ रीपेएबल, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। सॉल्वेंसी रेशोज़ हमें ये शो करती हैं क्या बिजनेस की ऐसी पोजीशन है कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ का है उनको टाइम टू टाइम पे कर सकता है व्हेन एवर दे आर ड्यू। जितनी भी हम इसमें रेशोज़ पढ़ेंगे वो बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करती हैं। सबसे पहले जो रेशो इसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डेट इक्विटी रेशो। अब जैसे पहले डेट है। डेट का मतलब है आउटसाइडर्स फंड्स, जिसको हम आउटसाइडर्स फंड्स इज इक्वल टू डेट। और जो इक्विटी है दैट इज़ इनसाइडर्स फंड। कंपनी में इनसाइडर्स कौन होते हैं? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर होल्डर्स में दो तरह के आ जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और उनके रिलेटेड जितने भी रिजर्व्स हैं, जहाँ जो रिटेन्ड अर्निंग है, जहाँ प्रॉफिट है, दैट इज़ द शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स। डेट इज इक्वल टू जिनिया जो भी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़। एक्चुअली इसमें भी दो मत हैं। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो करंट लाइबिलिटी है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डेट, बट कुछ लोगों का मानना है कि जो डेट है वो भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द आउटसाइडर, सो देयरफॉर इट शुड बी कंसिडर। अब जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें क्या क्या आता है जनरली? इसमें आ जाते हैं हमारे डिवेंचर, मॉर्टगेज लोन्स प्लस बैंक चार्जेस प्लस प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो जो शेयर होल्डर्स के फंड है, फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है, प्लस कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस
माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सो फैक्टिशियस एसेट्स में जैसे इस प्रॉब्लम में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है और कई बार जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस करके बट उसका बैलेंस इधर दिया होता है। सो दैट इज़ अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया तो इट मीन्स इट इज़ ए लॉस, ठीक है। सो उस केस में जो भी यहाँ पे फिगर दी हुई है इसको हम अकमुलेटेड लॉसेस भी बोलते हैं, तो दैट इज़ डिडक्टेड, देन इट बिकम्स शेयर होल्डर्स फंड। और अगर हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं तो इसमें जो डेट है वो कितना हुआ, मतलब अगर ये 10 लाख है इसमें से 6 लाख ये है तो इसका मतलब डेट कितना हुआ 4 लाख। अब एसेट्स अगर हम इनका टोटल करते हैं तो इट कम्स 6 लाख, बट देयर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है 50,000, तो जो इसमें से लेस हो जाएगा तो इट विल कम 550। और अगर हम इसको रेशो में निकालते हैं तो इट कम 0.72:1, राइट। और अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ही लेते हैं तो फिर इसमें जो 1 लाख है जो लेस हो जाएगा, तो उस केस में एक्सक्लूडिंग करंट liabilities then it will be 3 lakh divided by 5 lakh 50,000 which comes is to 1। अब ये रेशो क्या शो करती है, ये रेशो ये शो करती है कि अगर शेयर होल्डर्स ने 100 रुपया अपनी तरफ से लगाया हुआ तो बिजनेस में जो 72 रुपीज़ हैं वो बोरोअर से लोन लेके लगाया है। और अगर हम ये वाली रेशो कंसीडर करते हैं, अब ये रेशो क्या शो करती है, मतलब जितनी रेशो कम होगी उतना बेटर है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी मच मोर फॉर द क्रेडिटर्स, बट उसका एक नुकसान भी है जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि अगर कंपनी को लो कॉस्ट पे डेट मिल रहा है तो कंपनी अपनी ईपीएस को इंक्रीज कर सकती है। सो इसलिए इसका मतलब है कि कंपनी अगर रेशो अगर बहुत कम है तो कंपनी जो है इट इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू बोरो द अमाउंट एट लोअर कॉस्ट। देन सेकेंड जो रेशो आ जाती है, सो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटर कौन होता है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि प्रोप्राइटर का मतलब है बिजनेसमैन, ठीक है। और जो कंपनी में प्रोप्राइटर हम किसको मानेंगे, शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पे आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब यहाँ हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, शेयर होल्डर्स के फंड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, कितने आए 5,50,000 और टोटल एसेट्स है 10,000। अगर हम इसको तो ये रेशो आ जाती है 55%। अब ये रेशो क्या शो करती है, इट शोज़ कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं उसमें 55% जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ फ्रॉम द शेयर होल्डर। सो बाकी कितना बचा 45। सो वो क्या हो जाएगी डेट रेशो। सो डेट रेशो मतलब 100 माइनस 55 दैट इज़ 45%। मतलब अगर टोटल एसेट्स कंपनी की 100 है तो उसमें जो 45% जो अमाउंट है दैट इज़ फ्रॉम द बोरोअर्स। सो थर्ड रेशो इसमें आ जाती है दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ। अब जो फिक्स्ड एसेट्स हैं बिजनेस में, ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डेप्रीशिएशन,
आफ्टर डेप्रीशिएशन ओवर जो नेट वर्थ है, सो दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। सो फिक्स्ड एसेट्स मल्टी शेयर होल्डर्स फंड्स। अगर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं तो इसमें जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कितनी है, 6 लाख, और जो शेयर होल्डर्स फंड्स है वो हमने कैलकुलेट किए थे, दैट कम्स 550। अगर हम इस रेशो को ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, इट कम्स 12:11। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स के फंड, अगर कंपनी में टोटल एसेट्स 12 हैं तो उसमें से जो 11 की इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फंड, और जो एक बच गया सो दैट इज़ फ्रॉम द बोरोवर फंड। ठीक है, सो वी कैन टेक इट आल्सो इन परसेंटेज। सो परसेंटेज में भी वो शो कर देगी कि अगर जितने भी शेयर होल्डर्स के फंड है अगर 100 है तो उसमें से जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका प्रपोर्शन क्या है। जनरली जो हमारी मैचिंग कंसेप्ट है उसमें हम जनरली ये अज्यूम करते हैं कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट हैं दैट शुड बी फाइनेंस्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फंड्स। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर के फंड्स है उसमें कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं होती कि कंपनी को ज़रूर डिविडेंड देना है या उस अमाउंट को वापस करना है, तो इसलिए फिर वो कंपनी की जो सॉल्वेंसी पोजीशन है उसको वो बेटर करती है। देन इसमें जो मेन सॉल्वेंसी में जो आगे वाली रेशो आ जाती है उसको हम इंटरेस्ट कवरेज, या डेट सर्विस रेशो बोलते हैं। डेट सर्विस का मतलब क्या है कि मतलब कंपनी ने अगर बोरोड अमाउंट लेकर बिजनेस में लगाई है तो क्या कंपनी उतना प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है कि वो अपना जो इंटरेस्ट ड्यू बनता उसको टाइमली पे कर सके। तो इसमें हम क्या लेते हैं, वी टेक नेट प्रॉफिट, सो इट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो नेक्स्ट रेशो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और जहाँ इसको बोलते हैं डेट सर्विस रेशो। अब इस रेशो का मतलब ये है कि क्या कंपनी उतना अर्न कर पा रही है कि वो जो उनके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, कि उसको आसानी में पे कर सकती है या नहीं। जैसे सपोज करो कि हमें कोई एग्जांपल दी हुई है जिसमें वी आर गिवन कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 80,000, फिक्स्ड इंटरेस्ट charges is equal to 20,000, income tax rate 50%। सो अब इसकी इंटरेस्ट कवरेज कैसे निकालनी है। सो पहली बात तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो हमें नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ, तो इसका मतलब 80,000, कहने का मतलब इसमें से 80,000 जो टैक्स है ऑलरेडी लेस है तो हम उसको ऐड कर देंगे क्योंकि इट इज़ बिफोर। सो 80,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 20,000, वो भी बीच में से लेस है, तो प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो 1,80,000 आ गया। अब फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं? 20,000, सो डिवाइडेड बाय 20,000, so it comes 9 times. So it shows कि कंपनी में का जो प्रॉफिट है वो 9 टाइम्स ज़्यादा है कंपनी के फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। सो जितना बड़ा होगा, जितने टाइम ज़्यादा होगा, उतनी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन जो है वो बेटर होगी कि कंपनी जो है जो बोरोड डेट है उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से जो उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है दैट इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। सो थैंक यू वेरी मच।